5-5 10-10 बार। पैरों को फैलाएं, गैप दें। 5वां क्रम, हाथों को सामने बिल्कुल सीधे। छठवें नंबर, कमर पर हाथ रख के दोनों साइड, पीछे का पैर बिल्कुल सीधा, सामने का पैर मुड़ा हुआ, गर्दन ऊपर। अभी हम लोग गुरुधाम गए थे, तो जॉगिंग के जैसे हम लोग पहले 12 अभ्यास करते थे, आजकल उस क्रम को स्वामी जी ने बढ़ाया और 18 क्रम कर दिए। 7वां क्रम, श्वास छेड़ते हुए सामने, भरते हुए पूरा पीछे। तो 18 क्रम आज अपन करेंगे। जॉगिंग के आप लोगों ने पहले भी किए होंगे। ठीक है। अभी पूरा फेफड़ों में श्वास भरना, पीछे जाते हुए। हमारे फेफड़ों के असंख्य छिद्र, जिसमें श्वास भरते हैं, छोड़ते हैं। जो भी अस्थमा दमा के पेशेंट होते हैं, उनके लिए यह क्रिया बहुत अच्छी है। 25 से 50 बार वो रोज नियमित करें तो उन्हें निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। आठवें नंबर पर त्रिकोणासन। हमारी जो भी मोटे भाई बहन रहते हैं, यदि वह त्रिकोणासन, कोणासन 25-50 100 बार तक करते हैं, तो उनको मोटापा में लाभ मिलता है। अलग अलग क्रियाएं यदि उसी पर फोकस करें तो उसका लाभ मिलता है। अभी तो हम लोग प्रतीकात्मक रूप में 5-10 बार ही करते हैं। समय सीमा को देखते हुए। अब 9वां नंबर, कोणासन। अब जो लोग पूरा नहीं उठ पाते तो वो नीचे नीचे ऐसे कर लेते हैं। अब 10 नंबर करेंगे पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए पूरे हाथों को पीछे ले जाएं, छोड़ते हुए सामने। सिर को घुटने में लगाने का जितना हो सकता उतना प्रयास करें।
अब जिनको कमर में दर्द है तो वो पाद हस्तासन करते समय उनको सामने नहीं झुकना है। वो क्या करेंगे, अपने कमर को सपोर्ट करते हुए सिर्फ पीछे जाएंगे। जितना झुक सकते हैं, जितना झुक सकते हैं उतना वो पीछे जाएंगे। सामने उनको प्रतीकात्मक रूप में बस थोड़ा थोड़ा ऐसे पीछे जाएंगे। आप 11वें नंबर पे कूदना है। अब घुटनों में दर्द है तो साधारण अवस्था में ऐसे कर ले। आपको कूदना नहीं है क्योंकि आपके घुटने में झटका लग जाएगा तो आपका दर्द और बढ़ जाएगा। तो ऐसे साधारण, और जो हमारे युवा भाई बहन है वो कर लेते हैं ऐसे। अब इसी में कठिन चक्रासन या कठिन नृत्यासन भी कहते हैं इसको। जो साधारण करते हैं खड़े होकर वो कटी चक्रासन, और जो डांस करते हैं वो कटी नृत्यासन। ऐसे है ना, थक जाते हैं। आप आगे और देखिए 13वां नंबर। अब अपने पाद अंगुष्ठ स्पर्शनासन, अपने पैर के अंगूठे को हाथ से स्पर्श करना है। ये 13 नंबर की पोजीशन। अब इसके आगे 14 नंबर। अब हाथों को चलाएं ऐसे 15 नंबर। हाथ दिख रहे हैं मेरे? अपने हाथों को सीधा घुमाए पहले। जी दिख रहे। ऐसे सीधी दिशा में, फिर इसी को उल्टी दिशा में। इस योगिंग के क्रम को आगे बढ़ा दिया गया है। नए अभ्यास को भी हमें नियमित करना है अपनी योग कक्षा में। रिलैक्स। अब देखिए कमर बाइंडिंग। कमर को घुमाइए 5 बार सीधे। उल्टी दिशा में। अब पैरों में थोड़ा सा कम डिस्टेंस रखें, पास में करें। अब फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग में हमको सामने झुकना है कमर के लिए। श्वास छोड़ते हुए सामने होल्ड करके रखें यहाँ पर। 10-15 सेकेंड। वापस। अब जितना सामने उतना ही अपने को बैकवर्ड, बैक में जाना है। बैक बेंडिंग, पीछे ले जाएं।
वापस। एक बार और कर लें इसको। तो ऐसे ये 17-18 अभ्यास हम जॉगिंग जॉगिंग में नियमित करना है। वापस। और वापस जब आते हैं तो एकदम झटके से नहीं आना, धीरे से, वैसे ही पीछे। वापस। तो रिलैक्स हो जाएं थोड़ा सा। इस प्रकार से 18 अभ्यास हमने जॉगिंग जॉगिंग के किए। अब इसी क्रम में सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। नहीं, ठीक है यही। चलिए शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसी अभ्यास को हम नाम के अनुसार करेंगे। 1 प्रणाम मुद्रा, 2 पादहस्तासन, 2 हस्तोत्तानासन, 3 पादहस्तासन, 4 दक्षिणस्व संचालन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांगासन, 7 भुजंगासन, 8 पुनः पर्वतासन, 9 वामस्व संचालन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 प्रणाम मुद्रा। अब हम 7 हमने आसन किए, 5 की हमने पुनरावृत्ति की। अब इसी सूर्य नमस्कार को हम मंत्र के द्वारा करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। और जो मोटापा कम करना चाहते हैं, यदि सूर्य नमस्कार को 12 बार वो नियमित करते हैं तो उनको लाभ मिलता है। अभी हमने 3 बार किया। अब थोड़े से हम खड़े होकर किए जाने वाले आसन करते हैं इसी क्रम में। तो ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन हमने किया। अब वृक्षासन। वृक्षासन, दाएं पैर पर दाएं पैर को स्थापित किया, हाथों को ऊपर ले गए, ताड़ की भांति। अपने ध्यान को किसी भी बिंदु पर यदि आप केंद्रित करते हैं तो आप वृक्षासन की पोजीशन में आ जाते हैं। जैसा कि वृक्षासन जो है
वह हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। यदि पूरा नहीं आ सकते तो ऐसे हाथ जोड़कर, जैसे ध्रुव आसन होता है ना, इस प्रकार से भी इसको किया जा सकता है। बच्चों की स्मरण शक्ति को भी तेज करता है। वापस आ जाए। अब इसी को दूसरे पैर से कर लें। जैसे उम्र बढ़ती है तो हम जब वरिष्ठ होते हैं तो हम लोगों में भी भूलने की आदत होती है, तो हम अपनी स्मरण शक्ति को तीव्र रख सकते हैं वृक्षासन के माध्यम से। जब मन एकाग्र होता है तो हम एकाग्रता से इसको स्थिर रूप में कर सकते हैं। वापस आ जाए, जितना जिससे बनता है। अब इसी में गरुड़ आसन है। अब हम लोगों की बॉडी इतनी लचीली नहीं रही कि हम पैर को 2 बार अपने पैर को लपेट सकें, तो जितना बन सकता है हाथों को इस प्रकार से, ये गरुड़ आसन की पोजीशन है। वापस आ जाए, जितना बन रहा है प्रतीकात्मक रूप में ही दूसरे पैर से। वापस ऐसे ही कुछ एक होता है पाद अंगुष्ठ स्पर्शनासन। बायां हाथ कमर पर, दाएं पैर के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़कर ऐसे स्थिर रहना। ये जो कुछ आसन है ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाते हैं और हमें संतुलन सिखाते हैं कि संतुलन जीवन में कैसे हो। दूसरे साइड से जितना जिससे बन जाए उतना ही करें। तो ऐसे कुछ आसन हमने कुछ कर लिए हैं, सूर्य नमस्कार और उसमें। अब लेट जाएंगे अपने स्थान पर। थोड़ी देर शवासन करेंगे। बिल्कुल शांत। अपने श्वास प्रश्वास को सामान्य करेंगे। शरीर एकदम ढीला छोड़ दें। गर्दन आपकी बाईं और ढीली।
अपने मन को बिल्कुल शांत, मस्तिष्क में भी विचारों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दें और ध्यान आपका पूरा श्वास पर होना चाहिए। हाथ पैरों की उंगलियों को चलाएं थोड़ा-थोड़ा। अपने शरीर को गतिमान करें। और कुछ आसन लेट कर किए जाने वाले करेंगे अब। एक पादासन, एक-एक पैर को ऐसे उठाएंगे। एक पादासन, 5 बार उठाया। फिर दूसरे पैर को 1, 2, 3, 4, 5। अब पहले पैर को ऊपर ने 5 बार उठाया था, अब उसको घुमाएंगे। एक पाद व्रतासन, गोल-गोल, पूरा गोलाकार, पूरा गोला बनाएंगे। 2, 3, 4, 5। अब उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। 1, 2, 3, 4, 5। अब दूसरे पैर से, बाएं पैर से 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ प्रतीकात्मक रूप में, अब इसी को उल्टी दिशा में 1, 2, 3, 4, 5। अब जो मोटे भाई-बहन हैं, उसको 50 से 100 और 100 से 200, 200 से 500 बार करना। वो प्रतिदिन यदि करते हैं, तो उनकी स्थाई का जो है फैट और जो हिप का फैट है, पेट का फैट है, ये कम होता है। मोटापा उनका कम होता है। अब साइकिलिंग, एक चक्रीय आसन, है ना? एक पैर से साइकिल चलाना, ये। एक पैर से ऐसे, है ना? एक-एक पैर से चला ली। एक चक्रीय, एक से चला ली 5 बार, फिर उल्टी चला ली, फिर दूसरे से चला ली। द्विचक्री में दोनों पैर से ऐसे। उल्टी चला लिए।
ये तो झूठ मूठ की साइकिलिंग है। पहले तो सही की साइकिलिंग होती थी और हमारे पुराने लोग आज भी साइकिल से ही चलते हैं और स्वस्थ है, उनके घुटने दर्द नहीं देते। और आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कम उम्र में ही नीचे बैठने में उसको तकलीफ होती है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। द्विचक्री आसन के बाद पवन मुक्त आसन। एसिडिटी वाले जिनको प्रॉब्लम होती है वो यदि पवन मुक्त आसन को लगातार करते हैं तो उनको आराम मिलता है। अपने घुटने को छाती से लगाना। अब जिसको कमर दर्द है उसको सिर नहीं उठाना और जिसको कमर दर्द नहीं है वो सिर को घुटने में लगाए। ऐसे पवन मुक्त आसन। कुछ देर होल्ड किया, वापस आ गए, दूसरे पैर से कर लिया। वापस दोनों पैरों से। वापस। अब इसी में थोड़ा सा दाएं बाएं ऐसे लुढ़क लिया तो हमारे मेरुदंड का भी आसन हो जाता है। पवन मुक्त आसन के साथ हमारे मेरुदंड की मसाज हो जाती है पूरी। आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे घूम लिया तो हमारी रीढ़ की हड्डी को भी आराम मिल। झूलासन भी हो जाता है, इसी बहाने हम थोड़ा झूला झूल लेते। रिलैक्स, वापस आ जाए। आप करते हैं कमर के लिए मरकट आसन। सिर दाईं ओर, पैर बाईं ओर। कोशिश करें हर अभ्यास में 15 सेकंड तक रुके और आवश्यकता के हिसाब से उस समय को बढ़ाते जाएं। दूसरी ओर। अभी हमने घुटने पास पास रख कर किए, अब थोड़ा घुटनों में स्पेस देकर कर लें इसको। वापस दूसरे साइड से। वापस। मरकट आसन के तीसरे अभ्यास में पैरों को सीधा रखें, बाएं हाथ के पास अपने दाएं पैर को उठाकर लेकर आए, सीधा पकड़ लें अंगूठे से, जितना जिससे बनता है। बहुत अच्छा आसन। ये तो आपके देखो फैट के साथ आपकी कमर में और रीढ़ की हड्डी में 3 in 1 है भाई। इतना लाभ देता है मरकट आसन का तीसरी स्थिति जो है। वापस दूसरे साइड से करें। वापस। अब अर्धहलासन करते हैं। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ बाजू में स्थापित करें। पहले धीरे धीरे पैर को 30 डिग्री पर लाए,
उत्तान पादासन की पोजीशन है ये 30 डिग्री पे। फिर थोड़ा और उठाया 60 और 60 के बाद 90। ये अर्ध हलासन की पोजीशन, पैर एकदम सीधे। अब पूर्ण हलासन के लिए पैरों को पूरा पीछे ले जाना है। तो जिनसे बन सकता है वो करेंगे। पूरा पैर पीछे ले गए, हाथों को बाजू में स्थापित, पूर्ण हलासन की स्थिति। धीरे धीरे वापस कमर को सपोर्ट कीजिए हाथ से, पैरों को धीरे धीरे, झटके से कुछ नहीं करना और गर्दन भी नहीं उठाना झटके से, नहीं तो आपको गर्दन में लचक आ जाएगी, तो गर्दन दर्द देने लगेगी। तो बिल्कुल धीरे धीरे। ये था हलासन, अर्ध हलासन, पूर्ण हलासन। अब सर्वांगासन, जो भाई बहन शीर्षासन कर सकते हैं वो शीर्षासन भी कर ले, और जो नहीं कर पाते वो सर्वांगासन की पोजीशन में। इसका भी पूर्ण लाभ मिलता है हमको। वापस आ जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। अब हमने अभी किए सीधे लेट कर किए जाने वाले आसन। अब हम करेंगे पेट कर बल किए जाने वाले आसन, उल्टे लेट कर। तो सभी लोग उल्टे हो जाएंगे, पेट के बल। हम्म, तो पेट के बल जब हम लेटते हैं तो सबसे पहले बाएं हथेली पर दाएं हथेली रख के अपने गाल को स्थापित करके, सिर को स्थापित करके थोड़ा रिलैक्स करते हैं। पैरों में थोड़ा गैप, मकरासन की पोजीशन। सांस प्रश्वास किए, रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ी देर। थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद फिर हाथों को बाजू में स्थापित किया। मकरासन की दूसरी पोजीशन, देखो हम भूल जाते हैं कभी कभी, अपने पैरों को उठाया पीछे से, है ना। एक पैर को भी, फिर दो पैर, दोनों पैरों को। वापस आ जाए। अब दोनों हाथों को बाजू में स्थापित करें, भुजंगासन करते हैं। कोबरा पोज। भुजंगासन भी हमारे मेरुदंड और कमर को आराम देता है।
वापस पुनः एक बार। वापस। अब दोनों बाई हथेली पे दाएं हथेली को रखा। अब कोहनियां बिल्कुल सीधी, भुजंगासन। दूसरा अभ्यास। पहली पोजीशन में हमारे कोहनियां थोड़ी मुड़ी हुई थी, दूसरी पोजीशन में कोहनियां बिल्कुल सीधी, हमारी जो एल्बो है वो बिल्कुल सीधी। वापस एक बार और। ये जो आसन है हमारे वरिष्ठ योग साधक जितने भी हैं, और जैसे हम योग कक्षा में भी जाते हैं, हमारी योग कक्षा में भी बहुत सारे वरिष्ठ योग साधक हैं, तो ये सब रिलैक्स भी करते हैं बॉडी के। आसन तो है ये, लेकिन ये हमारे शरीर में आराम की स्थिति में भी पहुंचा देते हैं। वापस आ जाए। अब इसी में त्रियक भुजंगासन में दोनों हाथ बाजू में स्थापित किया, धड़ भाग को ऊपर उठाया और पीछे सिर करके पहले अपनी बाईं एड़ी को देखें। त्रियक भुजंगासन। वापस। अब दाईं वाली हथेली एड़ी को देखेंगे ऐसे। आप देखेंगे कि भुजंगासन के तीनों अभ्यास जब हम करते हैं तो हमारे मेरुदंड में भी आराम मिलता है। वापस आ जाए। इस प्रकार से थोड़ा रिलैक्स हो जाए मकरासन की पोजीशन में। शलभासन। दोनों हाथों को बाजू में थाई के नीचे स्थापित करें। दाएं पैर को उठाएं थोड़ी जमीन पर। थोड़ी देर इसी पोजीशन में रुके। वापस पैर नीचे। अब बाएं पैर को उठाएं। वापस एक एक पैर से किया, अब दोनों पैर को उठाना है। वापस हाथों को बाहर निकालें। बाएं हाथ को कमर पर रखें पीछे, दाएं हाथ को सामने। अब बाएं पैर को उठाएंगे और दायां हाथ शलभासन की दूसरी पोजीशन। दिख रहा है ना सबको? आपका शलभासन की दूसरी। पैर नहीं दिख रहे हैं शायद, दिखेंगे। अब इसी को दूसरे, अब दाएं हाथ को अपन ने पीछे रखा, बाएं हाथ को सामने की ओर खोला और दाएं पैर को उठाया ऐसे। विपरीत हाथ अपना उल्टा है तो पैर सीधा ऊपर। शलभासन की दूसरी पोजीशन।
वापस हो जाएं। मकर आसन की पोजीशन में रिलैक्स हो जाएं। लेट कर किए जाने वाले आसन भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, कुछ अपन दूसरे दिन कर लेंगे। हाथों से अपने दोनों पैर की टखने को पकड़े, एड़ियों को, धनुरासन। वापस रिलैक्स हो जाए। आसन बहुत सारे हैं। कुछ आसन कर पाते हैं समय सीमा को देखते हुए, कुछ नहीं कर पाते हैं। सेतु बंधासन, कंधरासन, बहुत से ऐसे आसन हैं, मार्जरी आसन। थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। बाईं करवट लेते हुए धीरे से वापस बैठेंगे अपने स्थान पर। ये थे लेट कर किए जाने वाले आसन। आप सभी बैठ जाएं। ये कुछ आसन हमने आज किए। बहुत सारे आसन हैं हमने जैसा बताया, लेकिन अब प्राणायाम को भी हम प्राथमिकता देते हैं और प्राणायाम के क्रम पर हम आएंगे और इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि 8 प्राणायाम है अपने, तो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सभी लोग रिलैक्स हो जाएं, श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है बहन जी, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है बिल्कुल। चेहरा नहीं दिख रहा है? अब देखिए। हाँ ठीक है अब अब ठीक। क्या है, मोबाइल को डिस्टर्ब करते हैं ना बीच बीच में, तो हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी हमारा चेहरा दिखता है, कभी हमारा पीछे का पोर्शन दिखता है, इस प्रकार से। चलिए ठीक है, आवाज सबको आती रहे। अब प्राणायाम के क्रम को बढ़ाते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस छोड़ना है। अब सावधानी इसमें ये है कि जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर वाले भाई बहन हैं या जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, तो बिल्कुल सामान्य गति से करेंगे। और जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो स्वस्थ हैं, वो पूर्ण वेग से करेंगे। देखिए, मुझे अभी जुकाम है, सर्दी, तो मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपको बता रही हूँ। लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। ऐसे फास्ट तीव्र गति से, जो स्वस्थ व्यक्ति है। और जो सामान्य है, वो थोड़ा से हाथों को भी ऊपर ले जाके कर सकते हैं, ऐसे मध्यम गति से ऊपर गए। ये मध्यम गति से। और धीमी गति से।
जितनी गहरी आप खींच सकते हैं उतनी खींचिए और उतनी ही धीमी गति से छोड़ना है। इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम सर्दी की ऋतु में हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है, हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम ज्यादा से ज्यादा करें। रक्त संचार को भी अच्छा करती है। हमारे शरीर में रक्त संचार भी अच्छा होता है। गर्म ठंड के दिनों में क्या होता है, हमारा ब्लड थोड़ा गाढ़ा होने लगता है। तो आप देखते हैं बहुत सारे केसेस हमको सुनने मिलते हैं कि फलाने को हार्ट अटैक हो गया, इसको हार्ट अटैक हो गया। तो क्यों होता है? रात में तो स्वस्थ रहता है, लेकिन जब वह व्यक्ति सुबह कई बार सोकर ही नहीं उठ पाता और कहते हैं उसे अटैक आ गया, सोए सोए अटैक आ गया। तो ऐसी पोजीशन में हमें अपनी जीवनी शक्ति को जागृत करना है। तो प्राणायाम में हम जब करते हैं तो तीनों गति से करते हैं। तो जब हम धीमी गति से जितनी लंबी गहरी सांस अंदर भरते हैं और जितनी धीमी गति से उसको छोड़ते हैं, तो उतनी ही हमारी प्राण शक्ति बलवान होती है ना, ताकतवर होती है। तो हमें अपनी प्राण शक्ति को बलवान करना है, बलवती करना है, ताकतवर करना है। तो प्राणायाम में इस बात का ध्यान रखना है कि समय अवधि हमें ज्यादा जितनी गहरी सांस उतनी ही उसे धीमी गति से छोड़ना। ये था भस्त्रिका। 1 से 2 मिनट, 2 से 5 मिनट तक लगातार करते हैं। अब दूसरे प्राणायाम की ओर कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम लगातार श्वास को छोड़ना है, पेट हमारा फूलेगा और इस प्राणायाम को करते हुए हम हनुमान चालीसा भी सुनेंगे। जी ओम दीदी, मैं आज हनुमान चालीसा सुनाऊंगी। बिल्कुल दीदी, आपका स्वागत है। आप गाओगे? अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। हनुमान महाराज जी के चरणों में नमन। सदन नमन। को, गुरु सत्ता को नमन। आइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। बल बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर,
राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित महिषा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लगे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राय तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पाए। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसराए। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा,
होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा चेरा की जयनाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। ओम श्री सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ और शंकर नाम। हमारी बहन जी आप अपना माइक खोल दीजिए। जी, बहुत सुंदर। हनुमान चालीसा के साथ कपालभाति प्राणायाम, लगातार सांसों को छोड़ना। जब भी कभी ऐसा अवसर आता है प्राणायाम करते समय, हम किसी भगवत भजन को सुनते हैं, चालीसा को सुनते हैं, तो अपने नेत्रों को बंद करके, आंखों को बिल्कुल बंद करके अपने मन को एकाग्रचित्त करते हुए प्राणायाम करना चाहिए। उससे हमारा मन विचलित नहीं होता। यदि हमारे नेत्र खुले रहते हैं तो हमारा मन इधर-उधर भागता है। तो प्राणायाम करते समय हमेशा आंखों को बंद। अब लंबी गहरी सांस लें। छोड़ दें। ये था कपालभाति प्राणायाम। अब अगले क्रम की ओर चलते हैं। बाह्य प्राणायाम करते हैं। त्रिबंध लगाएंगे, महाबंध। सबको मालूम है कैसे लगाना है। सांस बाहर खाली करें, फिर अंदर भरते हुए थोड़ी से अपने कंठकूप को लॉक करना है। जल अंदर बंद लगेगा। पेट अंदर की ओर खींचना है, उद्यान बंद लगेगा। और अपने मूल भाग को ऊपर की ओर खींचेंगे तो आपका मूल बंद लगेगा। ऐसे त्रिबंध लगाएं। पुनः लगाएं। 3 से 5 बार लगाएं महाबंध। सांस को अंदर होल्ड करके रखें। जितनी देर तक आप होल्ड करेंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा।
जब हम त्रिबंध लगाते हैं तो हमारे तीनों चक्र, कंठ में विशुद्धि, नाभि के पास मणिपुर चक्र और हमारे मूल भाग में मूलाधार चक्र, तीनों चक्र एक्टिवेट होते हैं। और जब ये तीनों चक्र एक्टिवेट होते हैं तो हमारे तीन शरीर के तीन तंत्र, हमारा श्वसन तंत्र, हमारा पाचन तंत्र और हमारा जनन तंत्र, ये तीनों तंत्र भी सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिवेट होते हैं। हमने अपने बंध लगाकर चक्र के साथ अपने तंत्र को भी हम एक्टिवेट करते हैं। और जब ये तीनों चक्र, तीनों तंत्र एक्टिवेट होते हैं तो हमारे इन तंत्र और चक्र से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो उनमें हमको लाभ प्राप्त होता है। अब जैसे किसी को दमा की परेशानी होती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, मोशन सही नहीं होता, या किसी को सेक्स ग्लैंड में या सेक्स ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे भाई लोग हैं उनको प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम होती है, या उनके कोई भी हाइड्रोसिल की समस्या है, जो भी उनके सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड समस्या है। हमारी बहनों में ओवरी यूट्रस में कभी सिस्ट आ जाती है, पीसीओडी की समस्या आ जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाती है, ओवरी में गांठ आ जाती है, यूट्रस में गांठ आ जाती है, तो उससे हमें लाभ प्राप्त होता है। बहनों को बहुत सी मासिक धर्म में भी यदि कोई समस्या होती है तो उसमें अनियमितता होती है तो उसमें वह नियमितता आ जाती है। इसी प्रकार से किसी को ल्यूकेरिया की शिकायत होती है, ये तो दोनों में होती है समस्या, वाइट डिस्चार्ज का जाना, तो इन सब से हमारे जनन तंत्र को, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको आराम मिलती। तो ये महाबंध लगाने का फायदा है। साथ में कई लोगों को पाइल्स और फिस्टुला की भी समस्या होती है, जिसको हम बाबाशीत या अर्श वगैरह कहते हैं, भगंदर जिसको कहते हैं, तो उसकी भी समस्या होती है। तो इन सारी समस्याओं से हमको महाबंध यदि हम लगाते हैं त्रिबंध तो हमें निश्चित ही इसका लाभ मिलता है। तो ये था त्रिबंध, आपने 3 से 5 बार लगाया होगा। हमने जब तक कुछ आपको जानकारी दी, अब इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक सहायक क्रिया करेंगे हम प्राणायाम की, अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में श्वास बाहर खाली करके अपने पेट को हिलाना है। ये हमारी जठराग्नि को, जैसे इसका नाम है ना, ये हमारी जठराग्नि को तीव्र करती है अग्निसार क्रिया। अब जिन भाई बहनों का पेट मोटा है वो तो हिलेगा ही नहीं, लेकिन जिनका थोड़ा सा कम पेट है तो वो हिल जाता है ना। और सुबह सुबह दैनिक दिनचर्या से भी निर्वृत्त रहना चाहिए। जब हम अग्निसार क्रिया करते हैं तो हमारा पेट एकदम हल्का होना चाहिए। पेट की अग्नि, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, उसको तीव्र करती है, भूख को बढ़ाती है, हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखती है। जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, चाहे वो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, हमारा अमाशय है, अग्नाशय है, पैंक्रियास है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इन सबको स्वस्थ रखती है अग्निसार क्रिया, हमारे पूरे पाचन तंत्र को। ऐसे 3 से 5 बार करिए अग्निसार क्रिया। प्राणायाम की सहायक क्रिया अग्निसार।
ऐसे आप लोगों ने भी किया होगा 3 से 5 बार। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। अग्निसार क्रिया के बाद उज्जाई प्राणायाम, सांस भरते हुए कंठकूप को सिकोड़ते हुए गले से आवाज करते हुए थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे, फिर अपने दायां नासा छिद्र को बंद करके बाएं से छोड़ेंगे। ऐसे 3 से 5 बार उज्जाई प्राणायाम करने से जिनको भी थायराइड की समस्या है तो थायराइड में लाभ मिलता है, साथ में सर्दी जुकाम खांसी में भी आराम मिलता है और हमारे श्वसन तंत्र को एक्टिवेट करता है। दमा की जिसको समस्या है उसके लिए भी अच्छा होता है, वो आराम से करे, बस इतनी सी है कि सावधानी थोड़ी सी रखे कि वो धीरे से करे। उज्जाई प्राणायाम की 3 से 5 आवृत्ति। जिनको भी थायराइड की गोली बंद करना है तो साथ में उज्जाई प्राणायाम के साथ यदि हलासन, सर्वांगासन और सिंहासन और हास्यासन जो हम करते हैं, यदि वो ये करते हैं तो उनके थायराइड में निश्चित ही लाभ मिलता है। अब प्राणायाम के क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं अनुलोम विलोम की ओर। रंजना, दो अनुलोम विलोम ये दीदी को नवदा भक्ति आती है बढ़िया, तो संगीता दीदी नवदा भक्ति गाएंगे अनुलोम विलोम के साथ में। चलेगा चलेगा, बढ़िया, बहुत सुंदर, स्वागत है। जी बिल्कुल। और जैसा कि अब हमारे और भी भाई बहन सब जुड़ गए हैं तो सभी को आप लोग अनुलोम विलोम करते रहेंगे। और जैसे कि मैंने शुरू में प्रारंभ में जानकारी दी थी कि आज गीता जयंती है, तो गीता जयंती को भी की भी सभी को शुभकामनाएं जो भाई बहन हमारे बाद में जुड़े हैं। और मैंने थोड़ी सी जानकारी दी थी कि हम गीता का अध्ययन करते हैं और आज ही के दिन एकादशी मोक्षदा एकादशी है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है वो गीता का उपदेश दिया था मात्र 45 मिनट में, जिसमें 700 श्लोक हैं। और गीता में आपने जो 700 श्लोक हैं इसमें 574 श्लोक जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने बोले और अर्जुन ने मात्र 84 श्लोक।
और जो भगवत गीता हम जिसे कहते हैं, भगवत गीता और गीता में थोड़ा सा अंतर है। भगवत गीता में हम भगवान की चरित्र की, उनकी लीलाओं का वर्णन सुनते हैं। भगवत गीता गाई भी जाती है, हमारे जो बड़े-बड़े संत लोग हैं उसको गाकर सुनाते हैं और भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। और जो गीता है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था वो गीता है। तो इतना सा थोड़ा-सा अंतर है। और कुछ मुझे इसकी विषय में जानकारी भी है कि इसमें जो 12वां और 15वां अध्याय है वो बहुत छोटे अध्याय हैं और जो बाकी के अध्याय हैं वो थोड़े से बड़े हैं, लेकिन 12 और जो 15वां अध्याय है वो छोटा है। हम लोग अभी गुरुधाम गए थे, हरिद्वार। तो स्वामी जी कहते हैं कि 16वें अध्याय में जो शुरू के 4 श्लोक हैं उनको आप सभी कंठस्थ कीजिए। स्वामी जी बहुत बल देते हैं इस बात पे कि रामचरितमानस से नवदा भक्ति और गीता से जो 16वें अध्याय के 4 श्लोक हैं, जो कर्म और कर्म के फल के लिए जो बताए गए हैं, वो उनको आप लोग कंठस्थ कीजिए। आपके जीवन में, आपकी दैनिक दिनचर्या में उसे आप नियमित शामिल करें। तो बहुत ही अच्छे वो 4 श्लोक हैं, हम लोगों को याद भी करवाए गए, जिसका पहला श्लोक मुझे थोड़ा-सा याद हुआ, मैं अभी आपको सुनाती हूँ। स्वामी जी हमेशा उसको कहते हैं, अभ्यं सत्वं संशुद्धिं ज्ञान योग व्यवस्थिते दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्य आर्जवम्। तो ऐसे ही और जो कंटिन्यू 3 श्लोक और हैं, ऐसे 4 श्लोक हमको याद करना है। अब रही बात नवदा भक्ति की, रामायण में भगवान राम जब सबरी के आश्रम में पहुंचे और जब वो जाने लगे तो उन्होंने माँ सबरी को ये नवदा भक्ति सुनाई। नवदा भक्ति हमें मोक्ष की ओर ले जाती है, तो इस नवदा भक्ति को भी हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है, धारण करना है। अनुलोम विलोम करते हुए मैं सुनाती हूँ आपको। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करहि कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। छठदम शील बिरति बहु करे माँ, निरत निरंतर सज्जन धरे माँ। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठवें जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखा हूँ पर दूषा। नमम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। मम भरोसे ही हरस न दीना। इस प्रकार से ये 9 भक्ति भगवान राम ने शबरी को सुनाई और ये एक-एक भक्ति के अर्थ भी इतनी सरलता से उन्होंने समझाई। प्रथम भगति संतन कर संगा, यानी संतों का हमें संग करना है। जैसे हम योग कक्षा में आते हैं, सत्संग करते हैं, तो एक हमें माध्यम मिलता है। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, यानी भगवान राम की कथा के प्रसंग को हमें कहना सुनना है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, यानी गुरु के चरणों की सेवा, ये तीसरी भक्ति बताई गई। चौथी भक्ति मम गुणगान करहि कपट तजी गान। चौथी भक्ति में हमें अपने स्वयं का गुणगान नहीं करना है, बल्कि और कपट का जो है वो त्याग करना है। चौथी भक्ति मम गुणगान करहि कपट तजी गान, कपट का तजना है, उसको छोड़ना है।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्रों का जाप करना है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, यानी मंत्रों का यदि हम जाप करते हैं तो हमारा जीवन भी प्रकाशवान होता है। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सज्जनों का साथ और अपने कर्मों को निर्वाह पूरे सत्यता के साथ। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। तो हमें संतोष रखना। सातम समय यथा लाभ संतोषा, है ना। मोते संत अधिक करी लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने में भी हमें किसी के दोषों को नहीं देखना है। नमन सरल सब संचल ही ना, मम भरोसे ही हर्ष, यानी छल कपट को त्याग कर जब आपके जीवन में ये सब कुछ नहीं रहेगा तो आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो ऐसी भगवान राम ने सबरी को भक्त सुनाई, और जब भगवान राम ने वहां से गमन किया तो सबरी ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये थी नवदा भक्ति। आप लोगों ने अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए सुना, और जितना मुझे इसकी जानकारी थी मैंने आप लोगों को भी दी। और इसको अपने जीवन में धारण करें, इसको याद करें, कंठस्थ करें। बहुत सुंदर बहन जी, बहुत ही सुंदर आपने जो है नवदा भक्ति सुनाई और उनका उसका अर्थ सुनाया। आपको बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम किया। अब आगे बढ़ाते हैं क्रम को। भ्रामरी उद्गीत, क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है, समापन की ओर चलते हैं। और दूसरे योग सत्र में बैठकर किए जाने वाले आसन तो बहुत हैं, तो उनको अपन कर लेंगे। तो अब करेंगे हम भ्रामरी और उद्गीत और प्रणव प्राणायाम इसी क्रम में, ठीक है ना। चलिए। उदित ओ ओ शांत, मन शांत, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र
भ्रुकुटी मध्य पर आती जाती श्वास को महसूस करें। आती हुई श्वास प्राणवायु जो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार कर रही है। जाती हुई श्वास हमारे दुख क्लेश और हमारे विकारों को हमसे दूर ले जा रही है। संपूर्ण सृष्टि सूर्य से भावना करें। सूर्य की स्वर्णिम रश्मियां हमारे शरीर पर पड़ रही हैं। हमारा रोम रोम पुलकित हो रहा है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। हमें विटामिन डी मिल रहा है। हमारी हड्डियां मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम। जोरी जुग पानी के भाव से दोनों हाथ जोड़ें। परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करें जिन्होंने हमें इतना सुंदर एवं सुसंस्कृत जीवन दिया। अपने माता पिता गुरुजन और इष्ट को स्मरण करते हुए नमन कर लें। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। नेत्रों पर रखें। मुखमंडल पर घुमाएं। प्रथम दृष्टिपात कर मुस्कुराएं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदाय प्रभाते कर दर्शनम के भाव से सिंहनाथ की मुद्रा में आए। सभी लोग दहाड़ लगाएंगे जोर से। ताकत जिनमें होगी वही तो दहाड़ेंगे बहन जी। आप जैसे योग कर रहे होंगे सारे लोग वही दहाड़ पाएंगे। नहीं, सब लोग कर पाएंगे। जब इस क्षेत्र में कदम बढ़ा दिया है तो सब लोग कर पाएंगे। चलिए जोर से दहाड़ लगाइए। शेर ऐसे गले का मसाज कर ले। वाह, एक छोटी सी पतली सी भी आवाज आई कहीं से दहाड़ने की। बिल्ली की आवाज आई, बिल्ली की। अच्छा, नहीं शेर शेर और शेरनियों ने दहाड़ा भाई, बिल्ली ने नहीं दहाड़ा। चलिए अब सब लोग अपने लिए ताली बजा ले। सब लोग अपने लिए ताली बजाए जोर जोर से। एक्यूप्रेशर, फुल एक्यूप्रेशर। हरिओम 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 हरिओम। आज सभी लोग जोर से हंसेंगे, हाथ कर्तन करेंगे। ये ऐसे जोर जोर से हंसे, खुलकर हंसे, हमेशा जीवन में हंसते रहे सभी लोग। और हंसते 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 नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और हम नहीं समझते समझते सभी को सादर ओम। और आज के इस सत्र को यही समाप्त करते हैं। 7 से थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब आगे का क्रम दीदी जी बढ़ाएंगी। सभी को सादर ओम साधुवाद।
जी बहुत जी आज जयंती है गीता और सुना जी। नहीं थी आदरणीय संगीता। वाह हीरालाल भैया वाह। कभी है वो हमारे रामकृपाल पटेल भैया ने पूरी कर दी आज। वाह क्या बात है। जी बहुत सही सुंदर। बात है, बहुत सुंदर। चलिए बहुत बढ़िया आदरणीय बहन संगीता जी, आपने बहुत सुंदर क्लास करवाया आज। एक तो आपने योग, आसन, प्राणायाम, साथ में गीता का श्लोक, अपना जो नवदा भक्ति बहुत सुंदर तरीके से करवा दिया भी, और उसके फायदे वगैरह सब आपने पूरी डिटेल से बताया, पूरी जानकारी दी। बहुत सुंदर आज का योग सत्र। निवेदन है कल भी आप कंटिन्यू करिए संगीता बहन। योगार कार्यक्रम की तरफ से आपसे निवेदन रहेगा, कल का भी आप क्लास ले सकते हो। स्वागत है। ठीक। मैं क्या है, मेन चीज ऑफलाइन क्लास लेती हूँ, तो मेरी थोड़ी ऑफलाइन क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। हालांकि है एक दो टीचर मैंने अपने बना कर रखे हैं और वो लोग मेरी अनुपस्थिति में लेते हैं। तो ऑनलाइन खैर कल आपने आग्रह किया है तो हम कल जरूर ले लेंगे, आपके मान को हम रखते हैं। और हमारे जितने भी भाई बहन जुड़े, मैं सबको सादर धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने ध्यानपूर्वक मेरे इस योग सत्र को ज्वाइन किया और इसका लाभ भी उन्हें मिलेगा। और कल के जो योग सत्र में हम थोड़े बैठकर किए जाने वाले आसन करेंगे। आज हम लोगों ने बैठकर किए जाने वाले आसन नहीं किए और जो कुछ आसन छूट गए हैं वो करेंगे। ठीक है बिल्कुल बहन। बिल्कुल। ओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। चलिए अब इस योग सत्र को यहीं पर हम विराम देते हैं, और सभी भाई बहन निरंतर योग, प्राणायाम का अभ्यास या सूक्ष्म व्यायाम का जो भी अभ्यास हमारा छूटा है वो अगले सत्र में कंटिन्यू करिए। और हम आज द्वितीय सत्र की तरफ चलते हैं, तो द्वितीय सत्र के हमारे मुख्य वक्ता जी को आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय सिंगुरिया भैया से निवेदन करती हूँ, उनको वो सादर आमंत्रित करे और अगला संचालन करे। आदरणीय सिंगुरिया जी। सदन को सादर